चलो आपको नफरत होती थी उन सड़कों के नाम जो मुसलमानों के नाम पे था वो रख लेते थे, चल जाता था। लेकिन पटेल भाइयों ने क्या बिगाड़ा था, जो पटेल के स्टेडियम को आपने अपने नाम कर लिया। पटेल को भारत रत्न देने में कितना समय लगेगा? सरदार पटेल नहीं सुनो, सरदार पटेल को कांग्रेस ने भारत रत्न देने में कितना समय लगाया, पता है आपको ये बात? आप सरदार पटेल की हम बात कर रहे हैं, कितना लगा समय? और सरदार पटेल की स्टैचू भारत में सबसे बड़ी स्टैचू बनाने वाला कौन है आपको पता है? लाइन पे आए हम स्टैचू जब सुनिए, आप सुन लो, देश की जनता आपको प्रधानमंत्री बनाई है, आप बोलिए, खूब जी भर के बोलिए, लेकिन भाषा की भी अपनी मर्यादा हो। इसलिए भारत जैसे विशाल, जिसकी संस्कृति और सभ्यता इस देश में पूजी जाती है, आप बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, कांग्रेस छूमंतर। तो मैं सोचने लगता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी मदारी हो गए, छूमंतर। आप दिल्ली में खड़े हो, केजरीवाल के राज में, पहले घूम के आओ, बनारस में जाओ, काशी में जाओ, दर्शन करके आओ। तारे वारे, अरे आप गलत बोल रहे हो, आप बोल भी रहे हो ना, गलत बोल रहे हो। आप कोई तथ्य तो रखो, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हो आप ये देखो कि जब से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से कांग्रेस की पनौती कहाँ लगी हुई है? 400 से 40 और 40 से फिर कितना, ठीक है। तो प्रदेशों में भी उनकी सरकार जाती रही है, तो पनौती कौन है और कैसे है वो सबको पता है। और आप लोग को भी तो ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट करनी चाहिए, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली की जनता क्या बताएगी मध्य प्रदेश के बारे में, आप बताइए। इतने बड़े देश के विकास के लिए आप प्रधानमंत्री बनाए हो, ऐसे बनाए गए हो, ऐसा नहीं पूरी टीम लेकर के आप प्रधानमंत्री पद छोड़ करके प्रचार मंत्री बन जाएं, रेल मंत्री बन जाएं, जोगी बन जाएं, फकीर बन जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति राज। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब से कुछ ही घंटे बाद लगभग 36-48 घंटे के बीच चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे और उसके बाद 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, एग्जिट पोल क्या कहता है, लोगों का मत क्या है, आइए जानते हैं लोगों से कि दिल्ली की जनता इन 5 राज्यों के चुनाव के बारे में क्या कहती है, कौन सी पार्टी किस राज्य में अपना सरकार बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुछ ही घंटे बाकी है, 36 से 48 घंटे में चुनावी नतीजे आते ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, मैं विमल प्रकाश उपाध्याय, और एग्जिट पोल जो अभी आपने देखा, कल शाम से एग्जिट पोल चल रहा है। एग्जिट पोल में जैसा अभी लोगों ने एक फोबिया फैलाया हुआ था कि बीजेपी ख़त्म है, बीजेपी ख़त्म, वो कोई भी एग्जिट पोल बीजेपी को ख़त्म नहीं दिखा रहा है और बीजेपी को बढ़त ही दिखा रहा है, ठीक है। और कहीं भी ये नहीं दिखा रहा कि कांग्रेस को बढ़त है। कौन से राज्य में? मिजोरम, तेलंगाना में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? एक मिनट, मिजोरम, तेलंगाना में भी हमारा मतलब बीजेपी का ही अलायंस है, ठीक है। तेलंगाना में जो पिछली सरकार रही वो इसके बीजेपी के अलायंस ही है। तो अगर मैं मिजोरम में कहूँ, मिजोरम में वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियाँ, वहाँ बड़ी पार्टी कोई भी नहीं है। और आप ये भी देखो कि वहीं से हमारे अहलूवालिया जी और एक बार चुनाव जीत करके भी आए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर बीजेपी नहीं, बीजेपी अलायंस इज़ देयर, तेलंगाना में बीजेपी अलायंस इज़ देयर। और हमारे अलायंस इस बार बढ़ेंगे। हमारी जो अलायंस पिछली बार वोटिंग जो उनके एमएलए थे, इस बार एमएलए और बढ़ेंगे। वही बात मैं करूँ छत्तीसगढ़ में भी जिस हिसाब से कहा जाता है बघेल जी ने बहुत तगड़ा वहाँ पे काम किया, ठीक है, टक्कर दी, लेकिन वो चुनाव के बाद नज़र नहीं आया, जैसे चुनावों में नज़र नहीं आ रहा है। इस हिसाब से तो एकदम मतलब भाजपा वहाँ साफ होनी चाहिए थी, पिछली सरकार को रिपीट होना चाहिए था। लेकिन जो अभी एग्जिट पोल आ रहा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि भाजपा को 25 सीटें और कांग्रेस को 125 सीटें, ऐसा कहीं नहीं। तो देखिए, आप देखिए 5 स्टेटों में आप देखेंगे कि सुबह 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे तक, 3 तारीख को संडे का दिन है और मुझे लगता है कि महासंडे होने वाला है। 5 राज्य अगर आप देखें कि जैसे लोग कहते थे ना कि अभी जो वर्ड इन्होंने एक यूज़ किया था अहमदाबाद क्रिकेट में जब भारत हारी थी कि पनौती, आप ये देखो कि जब से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से कांग्रेस की पनौती कहाँ लगी हुई है? 400 से 40 और 40 से फिर कितना, ठीक है। तो प्रदेशों में भी उनकी सरकार जाती रही है, तो पनौती कौन है और कैसे है वो सबको पता है। आगे इस चुनाव में भी नज़र आ जाएगा कि हमने गहलोत जी ने काम किया या बघेल जी ने काम किया या उधर पे तेलंगाना में किस, तो ये नहीं है। छत्तीसगढ़ आप देखो, एमपी में
मामा के से कोई भी नाराज नहीं है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार। देखो, मैं तो पांचों राज्यों में बोलूँगा, 2 जगह पे मेरे अलायंस, और मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 जगह पे जो सरकार है भी वो सरकार अलायंस में मतलब 2 जगह आएगी, और यहाँ तीनों जगह पे हम सरकार बना रहे हैं। और भी लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि पनौती कौन है, राहुल गांधी पनौती है, या जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के फाइनल के समय पर जब भारत हार गया तो राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था पनौती, और उसका सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। तो लोगों से जानना चाहेंगे कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है और आखिरकार कौन किस पार्टी के लिए पनौती साबित होता है। 5 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है, क्या कांग्रेस लगता है? कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की कांग्रेस बनी, की उसका बनेगी। एक ही कारण है, महंगाई। एमपी में कांग्रेस। मैं एमपी से हूँ, कांग्रेस बनेगी। मामा शिवराज सिंह चौहान वापस नहीं आएंगे? घूसखोरी के लिए आएंगे, बर्बाद करने के लिए आएंगे लोगों को, आप बताइए। और आप लोग को भी तो ग्राउंड में जाके रिपोर्ट करनी चाहिए, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली की जनता क्या बताएगी मध्य प्रदेश के बारे में, आप बताइए। वहाँ से तो लोग हैं ना, आप तो मध्य अरे प्रदेश हम- से ही हैं, तो आप मध्य प्रदेश के हम बारे तो है, में लेकिन बताइए। ज़्यादा तो लोग यहीं के हैं ना, कल क्या जाएं- बताएं? 3 तारीख को तो जाएंगे ही। तो क्या मतलब है अब जाने से आप? महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और डेफिनेटली काफ़ी राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है। हाँ, नो डाउट 24 में बीजेपी आएगी सेंट्रल में, वो भी इतना सच है क्योंकि उनका एक हिंदुत्व का मुद्दा है और काफ़ी उन्होंने रणनीति बना रखी। तो वो जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो राज्यों में नहीं चल पाएगा। नहीं, राज्यों में देखो हाँ, अरे इसमें काफ़ी तो लोग लाइए ऐसा, ही नहीं ना, आप काफ़ी ऐसे लोग ये ऐसे, जरूरी नहीं है ना। मैं खुद गुजरात ये से खाना हूँ। पीना नहीं देता हमें, हिंदुत्व का मुद्दा हमें खाना पीना नहीं देता, रोजगार नहीं देता, हमें देता जो बेसिक जो काम करवा रही गवर्नमेंट, रोजगार पैदा कर रही। मामा जी तो बोलते हैं हम 1 लाख दिए, 12,000 वैकेंसी निकाले, 6,000 तो फंस गई। पटवारी की 6,000 वैकेंसी फंसी हुई है, जांच में आज तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और जो भी वैकेंसी आती है तो 100-200 जो भी वैकेंसी आती है, छोटी वैकेंसियों के बेच खाते हैं ये पहले ही। आधी वैकेंसियाँ उसमें से आधी बचती हैं, थोड़ा बहुत लोग को मिली और गिनाते हैं कि हम 1 लाख के दिए। और अगर स्वरोजगार की बात तो करें, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो रोजगार मिल जाएगा लोगों को। अभी तो ज़्यादा मैक्सिमम लोग तो कांग्रेस की सरकार वाले ही जॉब कर रहे हैं, अभी तो रिटायर ही नहीं हुए वही वाले। ये भी तो आप सोचिए ना, टाइम कितना हुआ इनको आए हुए, ये भी तो सोचिए। ज़्यादातर तो अभी कांग्रेस के दिए हुए। ओपीएस का मामला है, ओल्ड पेंशन देना चाहिए कर्मचारियों को, अपना तो बढ़िया मजे से ले रहे हैं पेंशन, जितनी बार जीतेंगे उतनी बार पेंशन ले रहे हैं मंत्री विधायक। कर्मचारी जो 50 साल 20 साल 25 साल नौकरी कर रहा है उसे तो कुछ नहीं मिल रहा है। और जो पनौती वाली बात राहुल गांधी ने कही थी, तो राहुल गांधी तो वैसे उनका नाम लेके तो बोला नहीं है। देखिए आप भले कुछ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला है, आप मैं भी देखा था उनका बयान, लेकिन उन्होंने नाम लेके तो नहीं बोला। लेकिन अब वो समझ रहे अपने आप को तो अलग बात है, उनकी समझ इतनी अच्छी है कि किसे बोला गया है तो वो तो और अच्छी बात है। बोलिए किसकी सरकार बन सकती है? एग्जिट पोल तो बीजेपी की तरफ दिखा रहा है। एग्जिट पोल, सबसे पहले आपके श्रोता और दर्शक को हमारा नमस्कार है। एग्जिट पोल जो आ रहा है, एग्जिट पोल सरकार नहीं बनाती। पिछली बार आपने देखा है होगा, दिल्ली विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था, कांटे की टक्कर सभी एग्जिट पोल दिखाए, लेकिन केजरीवाल की सरकार बना दी है। 3 सीट पा करके बीजेपी एक स्कूटर पे चली गई, 3 विधायक एक स्कूटर चले गए। आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए। जो सरकार ने बोया है भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों में बीज, उसकी फसल 3 तारीख को तैयार हो गई है। माथे पे पसीना भी आएगा, पसीना भी छूटेगा। जवाब देने के लिए कोई और सवाल नहीं करेगा। मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछेंगे, मोदी जी ने आपने चुनाव की बागडोर अपने हाथ में लिया था, वो राजस्थान का भी लिया, मध्य प्रदेश का लिया, छत्तीसगढ़ का, मिजोरम, तेलंगाना का, सभी राज्यों का बागडोर आपने लिया। चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी लगा दिया, जिनकी एक गर्मिया होता है उस गर्मिया को गिरा करके आप एक महीने से केंद्रीय मंत्रियों के साथ पूरी दिल्ली खाली करके महीनों प्रचार में लगे। इतने बड़े देश के विकास के लिए आप प्रधानमंत्री बनाए गए हो। ऐसा नहीं, पूरी टीम लेकर के आप प्रधानमंत्री पद छोड़ करके प्रचार मंत्री बन जाएं, रेल मंत्री बन जाएं, जोगी बन जाएं, फकीर बन जाएं। तपस्या कर रहे थे। देश की जनता आपको प्रधानमंत्री बनाई है। आप बोलिए, खूब जी भर के बोलिए, लेकिन भाषा की भी अपनी मर्यादा हो। इसलिए भारत जैसे विशाल, जिसकी संस्कृति और सभ्यता इस देश में पूजी जाती है, आप बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, कांग्रेस छूमंतर। तो मैं सोचने लगता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी मदारी हो गए, छूमंतर प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने भी तो पनौती कहा था। शब्दों की अपनी गरिमा हो, भाव सरलता का बना रहे। अगर आप शीर्ष पदों पर हैं, राजनैतिक हैं, राजपत्रित हैं,
सम्मानित हैं तो सबसे पहले आप अपना सम्मान देखें। मेरा मान घटे तो घटे, पर मित्र का मान कभी न घटे। मैं उस संस्कार का हूँ कि मेरी वजह से मेरे माता पिता गुरु का सम्मान कभी घटने न पाए। अब लोगों को सोचना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से, प्रतापगढ़ जिले से आता हूँ। मैं दोनों की कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूँ कि आप बड़ी बड़ी विशाल जनसभा में इतनी बड़े बड़े मंचों से ऐसे शब्दों को जनता के बीच में फेंक देते हो। हमारे आने वाली पीढ़ी और ये समाज आपसे क्या पाएगा? आप क्या देने जा रहे हो? अगर आप बांट रहे हो तो महाप्रसाद बांट रहे हो। अगर वही केजरीवाल बांट रहे हैं, गहलोत जी बांट रहे हैं, तो वो जो है रेवड़ी है। अब आप बताइए, यही 3 तारीख के बाद सब सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मोदी जी कहेंगे 2024 हमें जीतना है, 6,000 जो किसान निधि दी जाती है उसको 12,000 कर दो। तो इन 5 राज्यों में जो उन्होंने इतना प्रचार किया है सभी मंत्रियों के साथ मिलकर, तो उसका फायदा उनको मिलेगा या नहीं? सरकार बनेगी या नहीं? जो कर्नाटक में, जो हिमाचल प्रदेश में जो फायदा मिला है, वही 5 राज्यों पर साथ मिलेगा। 2024 जीतना आत्मसम्मान की बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और आदरणीय चचा मोदी जी के लिए भी है। अब क्या करेंगे? बेरोजगारी भत्ता भी उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। कोई कल कारखाना भी लगाया जाएगा, 5 किलो की जगह 10 किलो राशन दिया जाएगा, घर घर नल लगाया जाएगा, उसमें जल भी होगा, शौचालय भी होगा, और आवास 2024-22 तक जो बनना था वो जो 2024 के मार्च तक सबको मिल जाएगा। अब रेवड़ी नहीं बटेगी, अब प्रसाद बटेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक बनारस संसदीय क्षेत्र से हमारे मोदी जी हैं। अब तक इनको जो है ना एक स्टेडियम उत्तर प्रदेश में बना देना चाहिए था। ये जरूरी नहीं था। हमारे परम आदरणीय लौह पुरुष सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल का नाम मिटा करके अपने नाम से कर ले। ये गौरव की बात नहीं होती। अगर आपको नामकरण का शौक था, चलो आपको नफरत होती थी, उन सड़कों का नाम जो मुसलमानों के नाम पे था वो रख लेते थे, चल जाता था। लेकिन पटेल भाइयों ने क्या बिगाड़ा था? जो पटेल के स्टेडियम को आपने अपने नाम कर लिया। पटेल को भारत रत्न देने में कितना समय लगेगा? सरदार पटेल, नहीं सुनो, सरदार पटेल को कांग्रेस ने भारत रत्न देने में कितना समय लगाया? पता है आपको ये बात? आप सरदार पटेल की हम बात कर रहे हैं, कितना लगा समय? और सरदार पटेल की स्टैचू भारत में सबसे बड़ी स्टैचू बनाने वाला कौन है आपको पता है? लाइन पे आए हम स्टैचू, जब सुनिए, आप सुन लो, जिस स्टेप हाथ हम बोलना दो ना, हम सम्मान किया है आदरणीय चर्चा का। आपने भारत में जो है स्टैच्यू मोदी जी ने लगवाया, उनके नाम को ऊंचा किया, उनके नाम को ही मिटाना जरूरी था सरदार पटेल। नहीं, अरे अभी आप कह रहे हो मोदी जी ने नहीं दिया, अरे जाके देखो कितना। आप यही कह रहे हो ना कि अब वहाँ जीतेगी राजस्थान में कांग्रेस, मध्य प्रदेश। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जो आप 500 बेड का एक मेडिकल बनवा दो। जो आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में जाना पड़ता है उन्हें बना दो। अभी आप महिलाओं सुरक्षा की बात होती है, BHUIT में महिलाओं के साथ जो घटना हुई, डायल 112 की महिलाएं। घूम के तो पहले मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ। अरे उत्तर प्रदेश यार, मैं तुझसे घूम के आओ पहले। आप दिल्ली में खड़े हो केजरीवाल के राज में, पहले घूम के आओ, बनारस में जाओ, काशी में जाओ, दर्शन करके आओ। तारे वारे, अरे आप गलत बोल रहे हो। आप बोल भी रहे हो ना, गलत बोल रहे हो। आप कोई तथ्य तो रखो। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हो आप। कह रहे मोदी जी ने, योगी जी ने काम नहीं किया, जाके देखो तो सही। अरे बाबा, आपकी उम्र हो चली है। आप 5 राज्यों में ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, स्टेडियम नहीं बन रहा है। अभी जाके देखो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मैच हो। अरे सुनो, आप जो कह रहे हो इनसे पूछ लो कि भैया मेडिकल कॉलेजेस कितने हुए, ये नहीं बता पाएंगे। राशन कितनों को मिलता है, एम्स कितने बन गए, आपको पता है नहीं है। आप बोल कुछ भी रहे हो। क्वेश्चन क्या था आपका? 5 राज्यों में किसकी सरकार? देखिए, 5 राज्यों में 3 में हमें बीजेपी नजर आती है, 2 में कांग्रेस नजर आती है। इसका कौन से 2 राज्य जिसमें? एक तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ही आएगी क्योंकि उन्होंने काम किया है। छत्तीसगढ़ में शुरू से बीजेपी की सरकार थी, वो इतना कंफर्टेबल हो चुके थे वहाँ पे कि काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए वो सत्ता परिवर्तन हुआ और सही था। तो लोकल रीजनल लेवल की पार्टियां हैं, कांग्रेस के पास वो जाएगी तो कांग्रेस ही जीतेगा वहाँ पे। और इसमें राजस्थान में भी कांग्रेस ही आएगी बिकॉज उन्होंने काम किया ग्राउंड पे। जो ग्राउंड में काम करेगा लोग उन्हीं को चुनाव में वोट देगी। बिकॉज आज की डेट में युवा और बाकी लोग साक्षर हो चुके हैं। पहले था
नाम पे और फेस में जाता था, आज की डेट में काम पे जाता है। सेंटर में अलग चीज है, स्टेट में अलग है। तो स्टेट में जो स्टेट में काम करेगा उसको मिलेगा, सेंटर में जो काम करेगा उसको मिलेगा। तो सेंटर में मोदी जी काम करें तो उसको ही मिलेगा। 24 में कोई चेंज नहीं कर रहा है उनको। एग्जिट पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में एक तरफा है कि बीजेपी ही आएगी, बीजेपी की तरफ से पूरे वोट दिखाई दे। नहीं, बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे काम, मैंने बोला काम किया है। आप जाइए लोकल, हम लोग लोकल घूमते हैं, आप जाइए। पहले रोडों की हालत क्या थी, जब से शिवराज सरकार है उसके बाद से क्या हालत हुई है। यूपी में पहले बोलते थे गुंडा राज, आज के आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी लड़की चली जाए रात में 10 बजे चली जाए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।